तो नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कासनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जो 6th क्लास की NCERT की बुक का जो भूगोल है या फिर जो जियोग्राफी है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, जो तीसरा पार्ट है, उसके प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। तो मैं आज उसके प्रश्न उत्तर जो है लेके आया हूं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण जो है 66.5 डिग्री है। कि ये है पृथ्वी का कक्ष, ठीक है, ये है पृथ्वी का कक्ष या कक्षीय समतल। अगर आपको कक्ष या कक्षीय समतल के बारे में कुछ जानना है तो आप मेरे चैप्टर नंबर 3 की बनाई हुई वीडियो है, उसमें जाकर आप ये सभी चीज़ें डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर जो है कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। तो पृथ्वी का जो अक्ष का झुकाव कोण है वो क्या है? तो जो कक्ष होता है उस पर पृथ्वी का जो अक्ष है वो इस प्रकार से होता है, टेढ़ा। तो इसका ये जो एंगल बनता है ये बनता है 66.5 डिग्री का, यानी कि 66.5 डिग्री जो है, ठीक है, 66.5 डिग्री है इसका झुकाव कोण। और बात करें पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, तो ये है पृथ्वी ऐसे सीधी होगी, लेकिन पृथ्वी ऐसे है, तो ये वाली जो जगह है ना, ये कितनी है? तो ये है 23.5 डिग्री। तो सूर्य की परिक्रमा ना, तो सूर्य की जब परिक्रमा करती है पृथ्वी, तब उस दौरान जो है ना एक और कुछ जो है झुकी रहती है। यह झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। फिर है घूर्णन एवं परिक्रमण को जो है परिभाषित कीजिए। तो अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, यानी कि अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है या फिर खुद के ही चारों ओर जो है पृथ्वी घूमती है, उसको हमें घूर्णन कहते हैं, जिसकी वजह से दिन एवं रात बनते हैं। और एक घूर्णन पृथ्वी जो है 24 घंटे में पूरा करती है, इसी से दिन और रात बनते हैं। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक कक्ष पर, अपने कक्ष पर घूमना जो है पृथ्वी की जो गति है जिसके अंदर वह सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जो है गति करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परिक्रमण। फिर आता है लीप वर्ष क्या है? यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। कब आता है? लीप प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। और ये पहले आया था 2016 में, फिर आया था 2020 में, अब आएगा ये 2024 में, ठीक है, फिर आएगा 2028 में, ठीक है। इस प्रकार 4 के बाद ये आता है, 4 साल के बाद ये आता है। फिर दक्षिण अयनांत और उत्तर अयनांतों के बारे में बताना है। तो उत्तर अयनांत जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है, और इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा छोटी रात होती है, और दक्षिण गोलार्ध में इस दिन क्या होता है? सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है, ठीक है। ये होता है उत्तर अयनांत। और दक्षिण अयनांत में उत्तर अयनांत का बिल्कुल उल्टा होता है। दक्षिण अयनांत के अंदर 22 दिसंबर को ये होता है, और दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। फिर है विषुव क्या है? तो विषुव जो है 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे विषुव कहा जाता है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण अयनांत का अलग अलग समय होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के झुके होने के कारण ही होता है, ठीक है। जब उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका होता है तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और उस समय जो है उत्तरी अयनांत जो है होता है। कब होता है? जब सूर्य जो है ना, उत्तरी गोलार्ध जो है ना सूर्य की तरफ झुका होता है, और तब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती है, और उस समय क्या होता है
तो उस समय होता है उत्तरी अयनांत। क्या होता है? उत्तरी अयनांत। और जब दक्षिणी जो गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका होता है तब होता है दक्षिणी अयनांत। और उस समय क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर जो है सीधी गिरती है, ठीक है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दोनों गोलार्धों में अलग अलग ऋतु जो है होती है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। ये देखिए इस प्रकार से पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है। और ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिण ध्रुव है। सामने मान लीजिए सूरज है, इसकी किरणें गिरती है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसकी किरणें पड़ती है और इतनी जगह पे उजाला कर देती है। इतनी जगह पर क्या कर देती है? तो इतनी जगह पर उजाला कर देती है। अब इस जगह पर क्या हुई? धूप हुई। यहाँ भी दिन, यहाँ भी दिन, यहाँ भी दिन, यहाँ भी दिन। और उसके बाद में क्या होगा कि जब ये घूमेगी ना तो इस पर दिन ही रहेगा, दिन ही रहेगा, दिन ही रहेगा, और इस पर रात रहेगी, रात रहेगी। पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है जिसके कारण दिन एवं रात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? दिन ही रहेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर तो दिन ही रहेगा, और ये वाला यहाँ जाएगा तो यहाँ पर भी दिन रहेगा। यानी कि इस समय उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? दिन होगा, और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का ये वाला जो दक्षिण जो गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ आएगा तब बिल्कुल इसका विपरीत होगा। विपरीत होगा जैसे कि इस तरह से होगा उस समय, ठीक है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर हो गया सूर्य, तो यहाँ पर होगा दिन। इतनी जगह पे होगा उजाला, और उस समय उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने की क्या होगी? रात होगी, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 6 महीने का जो दिन होता है, ठीक है। तो सही उत्तर चिन्हित कीजिए। आगे है तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को हम परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम परिक्रमण कहते हैं। फिर सूर्य की सीधी किरणें जो है विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो वो पड़ती है 21 मार्च को, ठीक है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम में जो है क्रिसमस जो है बनाया जाता है, जब यहाँ पर हमारे सर्दी होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर ठंड होती है जिस समय, उस समय दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी जो है होती है। यानी कि जब दक्षिणी गोलार्ध में जो है गर्मी आई हुई होती है क्रिसमस के टाइम में, और हमारे यहाँ पर जो है सर्दी होती है, इस कारण से जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, इस कारण से वहाँ पर जो है गर्मी होती है क्रिसमस के समय में। तो ऋतुओं में परिवर्तन जो है किस गति के कारण होता है? वो होता है परिक्रमण गति के कारण। अगर पूछ ले दिन रात में परिवर्तन किसके कारण होता है? वो होता है घूर्णन के कारण। और अगर पूछ ले कि ऋतुओं में परिवर्तन किससे होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है परिक्रमण से। किसे? परिक्रमण से, ठीक है। उसके बाद में खाली स्थान भरो, ठीक है। जो एक लीप वर्ष होता है उसमें दिन कितने होते हैं? तो उसमें दिन होते हैं 366 दिन, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, ठीक है। और पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। वो हर समय घूर्णन जो है करती रहती है, जिसकी वजह से जो दिन एवं रात जो है होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। किस में घूमती है? स्थिर कक्षा में घूमती है, एक ही कक्षा में घूमती है, ठीक है। एक स्थिर ही कक्षा होती है उसकी, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होता है 21 जून को सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कहाँ पर सीधी पड़ती है? तो कर्क रेखा पर वो सीधी गिरती है। और उसके बाद में डैश ऋतु में छोटे दिन होते हैं, तो सर्दियों की ऋतु में छोटे दिन होते हैं। किसमें? सर्दी की जो ऋतु होती है, सर्द ऋतु होती है, फिर शीत ऋतु होती है, उसमें क्या होते हैं? छोटे दिन होते हैं और लंबी रातें होती है, ठीक है। अब है प्रत्येक महीने की 21 तारीख होने वाले
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्रों की सहायता से लिखिए तथा उनके उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, तो इसके उत्तर इसने भी दे भी रखे हैं, 1 दिसंबर और 2 मार्च और सितंबर, ये सभी आपको करने हैं। और ये मैप भी आपको याद रखना है। ये है पृथ्वी इस प्रकार से सीधी होनी थी, लेकिन पृथ्वी इतनी झुकी हुई है, यहाँ पर इसका अक्ष है। ठीक है, और ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है जो यहाँ पे 66.5 डिग्री कोण बनाता है। और ये जो है ना 23.5 डिग्री जो है अक्ष पर ये अपने झुकी हुई है पृथ्वी। और ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, विषुवत, वृत्त, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है। ठीक है, तो ये सभी आपने कर लेने हैं याद। तो इसके साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।